चलो भाई लोग, आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 के टीजर के रिव्यू के बारे में। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड, मतलब कि एक्साइटेड होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो भूल भुलैया 1 के अंदर जो भूतनी, मतलब कि भूतनी तो नहीं थी, लेकिन जो वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ था अवनी को, तो वही अवनी शायद यहाँ पे आई है भूल भुलैया 3 के अंदर। तो टीजर में हमें जैसे दिखाया जाता है या नहीं आई है, तो सिंपल से मैं बोलना चाहूँगा कि नहीं आई है, वो नहीं है, क्लियरली नहीं है। क्योंकि टीजर की शुरुआत में ही हमें कुछ गद्दी को लेकर के दो रानियाँ आपस में लड़ रही हो या तो बेटियाँ आपस में लड़ रही हो, वैसी वाली वाइब हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे हमें फिर अंदर का कैबिन में जूम इन करके अंदर का वाला कमरा भी दिखाया जाता है, जो हर एक भूल भुलैया वाली मूवी में होता है कि कोई भी कमरा है, कमरे के अंदर वो है, वो भूत है। तो वही वाली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भैया मंजुलिका दर्शाई गई है और वो प्ले करने जा रही है वापस से विद्या बालन ही। तो वो उसको भी दिखाया गया और उसके बाद सीधे बैकग्राउंड में वॉइस बजती है और आवाज़ आती है कार्तिक आर्यन की, जिस तरीके से वो कोई मीनिंगलेस बात ही करता है। मतलब कोई ऐसा डायलॉग तो नहीं बोलता कि जिससे सारी चीज़ें पता हो। ओवर एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा इसमें लगी कार्तिक आर्यन की तरफ से। और एक बात अच्छी लगी कि भैया इनके अंदर हीरोइन 3-3 रखी हुई है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे कि विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और जो तृप्ति डिमरी या वो कोई भी है, वो सारी। तो वो मैं कहूँगा यहाँ पे पोस्टर से ही सारी चीज़ें करेक्ट और आपको की जा सकती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भूल भुलैया 3 है। तो मतलब 3 लोगों को किस लिए रखा गया है, 3 हीरोइनों को। तो मेरा रूमर या मतलब कि मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि यहाँ पे एक मंजुलिका नहीं होने वाली, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 या 3 हो सकती है। और इसी वजह से कैमियो पॉसिबल है अक्षय कुमार का इस मूवी के अंदर। जैसे कि स्त्री 2 के अंदर भी उनका कैमियो हुआ था, वैसे ही शायद से कैमियो हो सकता है। क्योंकि वो पहले वाली जो लेगेसी को क्रिएट कर रहे थे और जो लेगेसी उन्होंने क्रिएट की थी, तो वहाँ पे इनका आना बनता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इनका रिलेशन कैसा है इनके डायरेक्टर से, तो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इनके साथ उन्होंने, मतलब कि अनीस बाज़मी के साथ उन्होंने आई थिंक सिंह स्किल और वेलकम जैसी सुपर हिट मूवीज़ दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया वेरी एक्साइटेड फॉर भूल भुलैया 3। लेकिन एक दूसरी सारी चीज़ें भी हैं जो कि इसके लो पॉइंट्स मैं कहूँगा कि यहाँ पे जब मैं बात करूँ माधुरी सॉरी विद्या बालन की, जो वो वहाँ पे जिस तरीके की एक्टिंग करती थी भूल भुलैया पार्ट 1 के अंदर, जब वहाँ पर डायरेक्टर अलग थे, प्रियदर्शन सर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अलग तरीके से वहाँ पे मुझे लगता है ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो मुझे लगता है पर्सनली मेन रीज़न होगा इसके बैकलैश का। और दूसरा मेन रीज़न होगा कि ये मूवी उतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाएंगे जितना कि इंडिविजुअल डे पे कर पाती, क्योंकि इसका क्लैश होने जा रहा है यार कॉफ यूनिवर्स से। तो मुझे यही लगता है कि भाई मत करो, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑफिशियली डेट कर दी गई है और ऑफिशियली ट्रेलर भी आने वाला है भूल भुलैया 3 का। शायद आ जाएगा 5 अक्टूबर के अराउंड या 7 अक्टूबर के अराउंड। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और सिंघम अगेन का भी आने वाला है। तो यही के प्रार्थना है कि भैया दोनों बॉक्स ऑफिस अच्छा करें। तो बाकी तो पब्लिक के ऊपर रहता है और रिव्यू वालों के ऊपर रहता है कि वो रिव्यू कैसे करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं अभी। तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा क्रिंज वाला ना हो, चाहे ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना हो, चाहे सीधी सारी वे में चल रही है, लेकिन ऑलरेडी शूट हो चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से ओवर एक्टिंग वाली चीज़ ही दिखाई पड़ रही है मुझे। तो आई होप कि पूरे सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वहाँ पे ओवर एक्टिंग ना दिख जाए। इतनी बार किसी घोस्ट को, कितनी किसी भी चीज़ को मत दिखाओ कि भैया उसे डर ही ना लगे। जैसे कि भूल भुलैया 1 में हमें दिखाया गया था, वहाँ पे रेयरली 2 बार दिखी थी हमें, मतलब कि जो मंजुलिका होती है वो। और भूल भुलैया 2 के अंदर मिस्टेक ऐसी थी कि भैया बार बार दिख रही थी, बार बार दिख रही थी। और 3 के अंदर भी वही सेम डायरेक्टर है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं तो ये प्रार्थना करूँ कि भैया अच्छा हमें डिसअपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि भूल भुलैया नाम ऐसा है कि भैया डिसअपॉइंट आप हो ही नहीं सकते। तो बस आज के लिए इतना ही।